सेल के अध्यक्ष और स्टेट के जनरल सेक्रेटरी वो भी मौजूद हैं और हमारे दो जो नवनियुक्त जिला परिषद के मेंबरान दोनों दीपू जी वो भी हमारे बीच में हैं। और ये आज हमने पार्टी ने एक फैसला लिया है कि जो 4 लेन प्रभावित होने जा रहे हैं उनकी फेवर में पूरी की पूरी पार्टी उसके पीछे पूरे जोर से हम आएंगे। मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहता हूं कि तकरीबन 3 साल हो गए हैं जो यहाँ के 4 लेन प्रभावित लोग हैं वो कई अपने ये जो डिफरेंट इनकी बॉडीज बनी थी जिसके थ्रू ये अलग अलग दफ्तरों में जाते रहे और प्रमुख तौर पे जो जहाँ के एमएलए हैं और अब मंत्री हैं राकेश पठानिया जी के पास भी ये कई बार गए अपनी ये जो स्थिति का उनको बताने के लिए कि हमें मदद कीजिए। और बड़ी अफसोस की बात है कि जो यहाँ के मौजूदा मंत्री हैं उन्होंने इनको झूठ के सिवा पूरे आश्वासनों के सिवा कुछ नहीं दिया। इनका झूठ का सफर तकरीबन 3 साल पहले सफर शुरू हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी नूरपुर का पहला दौरा था। ये जो इनकी बॉडी है संघर्ष समिति के जो मेंबरान ये विधायक साहब को मिल के आए और उन्होंने इनको आश्वासन दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्टेज पे पहली अनाउंसमेंट होगी वो आपके इस मुद्दे के रिगार्डिंग होगी और आपको न्याय मिलेगा। मीटिंग खत्म होगी, एक अल्फाज नहीं उसके बारे में बोला गया। उसके बाद उन्होंने इनको एक फाइल दी, अपने रिप्रेजेंटेशन दी एमएलए साहब के थ्रू माननीय मुख्यमंत्री जी को और उसका कुछ नहीं हुआ। उसका मतलब इन्होंने उनकी पैरवी नहीं की। उसके बाद अनेकों बार मिले, हर बार उनको ये कहा गया कि आपको बहुत पैसे मिलने जा रहे हैं, मैं संघर्ष करूंगा और आपको मैं इतने पैसे दिलवा दूंगा कि आप सोच ही नहीं सकते। इस सफर चलता रहा और आखिर में जब अब लास्ट में इनको जब रेट्स ही अनाउंस हो गए और रेट्स वो अनाउंस हुए जो मुझे खेत से कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान में आज की डेट में 2013 का एक एक्विजिशन लॉ बना है और पूरे हिंदुस्तान में उसके अंतर्गत एक्विजिशन हो रही हैं। इन्होंने 1956 के लॉ के अंतर्गत एक्विजिशन की। रेट इन्होंने जो सर्कल रेट है उसका बेस बनाया, जबकि जमीनें जो हैं वो नेशनल हाईवे पे इनकी अक्वायर होने जा रही हैं और वो जो सर्कल रेट का बेस बनाया उसका भी 40% कट लगा दिया। और जो रेट्स इनको मिलने जा रहे हैं बेसिक रेट्स, उसमें जो 5 लाख रुपए का बेसिक रेट है इनको विद सोल्यूशन डाल के कहीं 30,000 रुपया मरला मिल रहा है, कहीं मैक्सिमम 40,000 रुपया मरला होगा और कहीं तो उससे भी कम है। और मंडी में जो मंडी 4 लेन सड़क बनने जा रही थी नेहरू चौक में, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। वहां पे जो एक्विजिशंस हुई, एक भामा जगह है उसका सर्कल रेट था 8,000 रुपया पर मरला और काला ने अप्रूव किया 97,000 रुपया, जो 11 गुना था सर्कल रेट से ऊपर। दुधार जगह थी 82,000 रुपया मरला रेट था, 8200 रुपया मरला का रेट था
और 70,000 रुपया काला ने अप्रूव किया, जो 9 गुना रेट ज्यादा थे। उभा 3200 रुपया रेट था सर्कल रेट, और 58,000 रुपया रेट अप्रूव हुआ, 19 गुना ज्यादा। शुरा 1,000 रुपया सर्कल रेट था और अप्रूव रेट किया 54,000 रुपया, 54 टाइम्स। क्या यह अनदेखी कांगड़ा के साथ करनी है, नूरपुर के साथ करनी है? ये बहुत एक शर्म की बात है कि कांगड़ा वालों को जिस ढंग से ये ट्रीट कर रहे हैं। ये जो लोग हमारे हैं, 4,000 परिवार है जो प्रभावित होने जा रहा है। इसकी आवाज यहाँ के स्थानीय मंत्री जी ने अगर ठीक उठाई होती तो ये दिन देखने को ना मिलता। पीछे जब फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में मिलने गए तकरीबन 2 महीने पहले या 1.5 महीना पहले, तो उनको मंत्री जी ने कहा कि 1 रेट 1 प्रोजेक्ट मैं करवा के लेके आऊंगा, और ये रेट बहुत कम है, मैं पूरे रेट दिलवाऊंगा। अगर रेट नहीं मिले तो मैं अपने एमएलए-शिप और मंत्री से रिजाइन कर दूंगा, और असेंबली में इसको मैं मुद्दा उठाऊंगा, और 4 दिन के बाद आप खबर पढ़ लेना, गुड न्यूज पढ़ लेना, आपको रेट्स मिल जाएंगे। उसके बाद देखा 1.5 महीना हो गया, अभी कोई रेट्स नहीं मिले। और जब सीएम साहब फतेहपुर आए 3 हफ्ते पहले, तो ये लोग फिर मिलने गए सीएम साहब को, और मंत्री जी ने कहा था कि मैं मिलवाऊंगा। वो रेस्ट हाउस में कमरे में छुपे रहे। ये लोग मंत्री जी ये सीएम साहब को मिले, उन्होंने भी इनको एक आश्वासन दे दिया कि आपके रेट्स बढ़ जाएंगे, और मंत्री जी ने यहां तक नहीं किया कि उनके आके इनका केस रिप्रेजेंट किया। और इन्होंने एक इतना कहा कि मैं राकेश पठानिया फॉरेस्ट मिनिस्टर थ्रेटन्स टू रिजाइन, धमकी दे दी मैं रिजाइन करूंगा। अगर भाई रिजाइन करो, अगर रेट से दिलवा सके तो नैतिकता के तौर पे आपको इमीडिएटली रिजाइन करना चाहिए। और जो आपने जो नुकसान कर दिया है ये 4,000 परिवारों का, इसकी भरपाई कौन करेगा? आपकी नौटंकी अगर रिजाइन भी कर दोगे, क्या इनकी भरपाई होगी? ये जो रेट्स इनको सरकार देने जा रही है, माननीय पहले तो रेट्स जो है इनको मैं कहता हूं कि सारा स्क्रैप करना चाहिए। ये इन्होंने कहा कि 1 प्रोजेक्ट 1 रेट, यहां पे तो एक जगह के 3 रेट्स की हैं। पहले एक्विजिशन, फिर सप्लीमेंट्री, फिर सुपर सप्लीमेंट्री। ये क्या तमाशा बनाया हुआ है? हमें रेट जो चाहिए, मार्केट रेट चाहिए। 2013 के अंतर्गत जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अंदर हमें रेट चाहिए, और हम कोई भीख नहीं मांग रहे। ये हमारा हक है, हमारे लोगों का हक है। ये तो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि कोई कटोरा लेके हम चले हुए हैं। जमीनें हमारी हैं। अभी तक पौंग डैम के मेरे यहाँ साथी बैठे हुए हैं, अभी तक वो अपने पैरों पे नहीं खड़े हो पाए, और इनके साथ इतना अन्याय होने जा रहा है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं, मेरे सारी की सारी हमारी कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडरशिप यहां बैठी हुई है। जो आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि रेट्स ठीक होंगे, और जो वन मंत्री ने कहा कि अगर मैं रेट्स नहीं दिलवाऊंगा मैं एमएलए-शिप और मंत्रीशिप से रिजाइन कर दूंगा। अगर ये दोनों चीजें नहीं होती, हम जो एसडीएम के दफ्तर में एक सत्याग्रह करेंगे, और हम जो प्रभावित लोग हैं उनके साथ खड़े होंगे। जो ये यहाँ की समिति, जो संघर्ष समितियां बनी हुई हैं, अनेक 2 बनी हुई हैं, उनके साथ खड़े होंगे, और इनको लोगों को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो अंत में झूठ की भी एक लिमिट होती है। आप जिम्मेदार आदमी हो, आपको लोगों को, नूरपुर के लोगों के जिता के भेजा है। आपको एमए के पेपर पास करके नहीं आए। आपका फर्ज बनता है कि लोगों की आवाज उठाओ। आपका फर्ज बनता है कि इनका हक मिले इनको। 3 दिन पहले आपको लोग मिलने गए, आपने उनको कह दिया कि मैं 28 मीटर कराने जा रहा हूं सड़क। आपके पास कौन सी अथॉरिटी है? कितना झूठ बोलोगे? परसों 1,000 करोड़ का टेंडर भी हो गया, ग्लोबल टेंडर हो गया। अब कहां 28 मीटर करने जा रहे हो?
मैं तो ये कहूँगा, अगर कोई मेडल होता झूठ बोलने का ओलंपिक्स का, तो आपको जरूर वो मिलता। आप राजनीति कुछ मुद्दों पे ऊपर करो, नैतिकता के ऊपर करो, झूठ के ऊपर कितनी देर करते रहोगे। मैं अंत में ये कहूँगा, दोबारा दोहराऊंगा, सरकार से कहूँगा, कांगड़ा के साथ, गुरपुर के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। हम लड़ाई अंत तक लड़ेंगे और हम जितने प्रभावित लोग हैं, 4,000 परिवार है, उनके साथ कांग्रेस पार्टी है, कंधा से कंधा मिला के खड़ी रहेगी और उनके पीछे लड़ाई अंत तक लड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण मीटिंग है। इस मीटिंग में हमारे पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके मुखिया यहाँ आए हुए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जितने भी अध्यक्ष, जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं मुंसिपल कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो यहाँ पे आए हुए हैं। और पार्टी के जो बहुत सीनियर लीडर्स हैं हमारे कुछ, वो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे आए हुए हैं। तो हमारी उसमें ब्लॉक कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो बुला रहे हैं आज, बाकी वाली सारी टीम आई हुई है। और इसमें ब्लॉक कांग्रेस करें, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे एससी सेल के अध्यक्ष, एसटी सेल के अध्यक्ष, ओबीसी सेल के अध्यक्ष, किसान सेल के अध्यक्ष और हमारे सेवा दल के अध्यक्ष और महिला कांग्रेस की हमारे डिस्ट्रिक्ट की हमारी जनरल सेक्रेटरी, हमारे युवा सेवा दल के अध्यक्ष और बाकी हमारे जितने भी सीनियर मोस्ट जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये थे अजय महाजन, पूर्व विधायक नूरपुर विधानसभा क्षेत्र और वर्तमान में जिला के कांग्रेस अध्यक्ष अजय महाजन जी ने अभी इस मुद्दे को उठाया है। 4 लेन जो मंडी पठानकोट 4 लेन है, उसके प्रति इन्होंने गंभीरता से ये मुद्दा उठाया है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी एकजुट होकर के